फ्रॉम टिम्फू जी। और इस समय सुबह के 6 बजे हैं और ये कुछ इस तरीके का माहौल है जी। आज जो है वो ड्रिजलिंग हो रही है और आज जो है वो सुबह 8:30 बजे का टाइम है लॉबी में मिलने का, और उसके बाद जो है वो सारी साइट सीन होगी। मगर मौसम जो है वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लगता मेरे को। ये मेन रोड के ऊपर आ गए हम। ये देखिए इस समय 6 बजे का माहौल। चलिए चाय पीते हैं। ये सामने एक प्योर वेजिटेरियन, पूछते हैं चाय पीते हैं। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आज घूमने में थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए कोई नहीं, साइट सीन देखते हैं। बसेज हैं जी, बाकी स्पॉट तो वो पैक में ही वो डिसाइड हो गया, उनका जो होगा पूरा रजीम उसके मुताबिक ही चलेंगे वो। यहाँ तो कुत्ते भी जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके ही आते हैं। आ जाओ। सो वी आर मूविंग जी, निकल रहे हैं। 8:30 8:35 हो गए और निकल रहे हैं साइट सीन के लिए। चलिए मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं, देखते हैं, टिम्फू को एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ माई ग्रुप। ये सारा ग्रुप है जी। तो सबसे पहले जो है जी बुद्धा स्टैचू देखने जा रहे हैं। विद इन 20 मिनट्स वी विल बी देयर। सो जी ये हमारा फर्स्ट स्पॉट इन्होंने जो दिखाया है, स्टैचू, ये गोल्डन बुद्धा स्टैचू जी। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्पॉट। 169 फीट ऊंचा जी, सारा ब्रास का बना हुआ है और हैंड्स जो है वो गोल्डन प्लेटेड है। 2005 में बिल्ट हुआ। सर दिस इज द जी बुद्धा स्टैचू। 108 ये स्टैचूज लोकल्स द्वारा डोनेट किए गए हैं। ये टिम्फू की पहली अट्रैक्शन 2005 में बनना शुरू हुआ। 2015 में पब्लिक को जो है वो सौंप दिया गया, सीइंग टूवर्ड्स द टिम्फू सिटी। तो सेकंड स्पॉट पे जा रहे हैं जी। सेकंड स्पॉट कौन सा हमारा? हिंदू मंदिर, हिंदू टेम्पल है। ब्यूटीफुल ये देखिए सारा टिम्फू सिटी। सो दिस इज द सेकंड साइट। तो ये देखिए जी यहाँ से टिम्फू का जो वो नज़ारा, और ये हिंदू टेम्पल है। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। तो ये टाइम टेबल है जी यहाँ का। प्रॉपर ड्रेस पहननी जरूरी है, नो शॉर्ट्स। तो ये सेकंड साइट जी हिंदू टेम्पल। अंदर तो मेरे ख्याल कैमरा नहीं अलाउड होगा। देखिए जी, ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। ये ऊपर फ्लैग लिली है। सूर्य जी स्टैचूज बने हुए हैं इन भूटानिस। ये बेसिकली इंडियन टेम्पल है और भूटानिस में ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल भूटानिस, हाँ आर्किटेक्चर बिल्कुल। शनि जी ये चाइनीज आर्किटेक्चरल स्टाइल है। चाइनीज आर्किटेक्चरल स्टाइल में थोड़ा भूटानीज मिक्स। ओके, सो इंफॉर्मेशन ये है जी, ये एक भूटानीज आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ हिंदू टेम्पल है भूटान के अंदर। चाइनीज़ और भूटान की जो है कल्चर यानी कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिक्स है सारे। तो ये शिवलिंग जी, लीजिए शिवलिंग जी। फ्रॉम टेम्पल जी देखिए जरा टिम्फू सिटी, बहुत खूबसूरत लग रहा है जी यहाँ से। इंटरनल व्यू है जी ये, मगर यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, तो इस वजह से बाहर से देखिए। मैं दर्शन करके आता हूँ जी। दिस इज द अनदर व्यू फ्रॉम हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल से ये टिम्फू सिटी का ब्यूटीफुल व्यू। ये उधर में जगह लुंगटेफू बोलता है। क्या पे? उधर में लुंगटेफू आर्मी के में। यहाँ ओके, हाँ इधर लुंगटेफू है। हाँ ये सामने लुंगटेफू, सामने जो इधर है ना ये लुंगटेफू बोलते हैं। लुंगटेफू आर्मी कैंप है, फुटबॉल ग्राउंड है, सब आर्मी कैंप है, फुटबॉल ग्राउंड है। सो थर्ड स्पॉट है जी टाकिन प्रिजर्वेशन मॉन्यूमेंट, या मॉन्यूमेंट नहीं, प्रिजर्वेशन सेंटर। ओके, तो ये इनका जी नेशनल एनिमल है। चलिए देखते हैं। टाकिन TAKIN, ये है जी धड़ जिनका गौ माता जैसा है और फेस जो है वो बकरी जैसा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ की एंट्रेंस फीस जो है ये 300 रुपया है। चलिए देख के आते हैं। डेंस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की तो यहाँ पे ना जी कमाल ही हुआ है। इतना प्योरिटी है ना एयर में, हवा में इतनी प्योरिटी है ना। ये लिखा हुआ है जी, इसके बारे में सारी पढ़ लीजिएगा।
ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जी इनके बारे में। और ये स्टैचू है, आगे पूर के देख के आते हैं। अंदर ही बिल्ट हुआ ये छोटा सा झरना है, पूरी पेमेंट बनी हुई है जी, गुड है। ये देखिए जी, पूरी काऊ जैसी बॉडी और बकरी जैसा मुंह। बाकी इसकी हैबिट सारा कुछ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, उसको जरूर पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग प्लेस है और टिकट थोड़ी सी लेस भी है। आसपास बहुत अच्छा खूबसूरत 360 एंगल में जो है ना, बीच में एक वैली बनी हुई है, उसमें ये सारा अरेंजमेंट है इनके रहने का। राज बता बेटा इनके बारे में क्या क्या है, क्या हैबिट पड़ा? फैमिली से टाकिन है, ये याक फैमिली से बिलोंग करते हैं। याक फैमिली से, ओके। याक और काऊ फैमिली से। भूटान के नेशनल एनिमल है ये। ठीक है बेटा। इधर के वो सैम डियर, हाँ, वो ऐसे मैं तो देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है स्टिल ही खड़े हैं, हिलते ही काफी कम ही हिल रहे हैं। हाँ हाँ। तो फिर बाकी ये भूटान के नेशनल एनिमल है। हाँ। और ये खाली भूटान में मिलता है और कुछ ही इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में मिलता है। पार्ट्स में। अच्छा, इंडियन में मिलते हैं ये? कुछ ही पार्ट्स में पर, और काफी लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। ओके। ये 1974 में इसके लिए प्रिजर्व बनाया था, जब ये अबाउट टू बी एक्सटेंड था शायद। अच्छा, 1974 में लिखा है कि किसी ओके। सेंट ने बनाया था। सेंट ने बनाया था, अब उनका नेम आगे लिखा वो मैं भूल गई। हाँ। किसी सेंट ने बनाया था, इनकी लिखा हुआ था भूटानी मैथोलॉजी के हिसाब से कि ये एक मैथोलॉजिकल एनिमल है। और मैथोलॉजिकल एनिमल, मैथोलॉजिकल एनिमल का क्या मतलब हुआ? अच्छा, यानी कि ब्रीड ऑफ सेंट ने बनाया। हाँ। किसी एक सेंट ने बनाया। ओके, मैथोलॉजिकल एनिमल, गुड टर्म। भूटान के लोगों के हिसाब से किसी सेंट ने बनाया है। हाँ। और ये उनकी देन है, फोक टेल के हिसाब से। ये फोक टेल के हिसाब से। हाँ, ये 1446 से 1500 तक कुछ वो सेंट जिंदा था। ओके। तब वहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपने कवर किया शायद। ओके। हाँ जी, वो उसका हमने भी भूटान का। This is the largest bear of Bhutan. Only the males have antlers and are shed every year. ये लिखा है यहाँ पे। ओके, इंटरेस्टिंग प्लेस है जी। ब्यूटीफुल है। बाकी जिनका इंटरेस्ट एनिमल लाइफ में है, इंटरेस्टिंग है। बच्चों के लिए तो खैर इंफॉर्मेटरी है जी बड़ा। ओके, ये यॉक्स है यहाँ के, तो याक है जी यहाँ के। ये यॉक है जी, ये टाकिन है। अच्छा, ओके, दिस इज टाकिन। ओके, ये दिखाई तो नहीं दिया जी। स्मॉलेस्ट डियर इन भूटान, कॉमन प्रे है ये लेपर्ड का, ये लिखा हुआ है जी। ये इनका खाना है जी, चने। सो दैट्स इट जी, इस मॉन्यूमेंट के बारे में, यानी कि रिजर्व के बारे में। ये पूरा कंप्लीट सर्कल काट के ये सारा कुछ आ गया जी। अब 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। आइए, बने रहिए मेरे साथ। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी हाउस वगैरह या ऐसी कोई चीज़ भी है यहाँ पे। ये 4th स्पॉट पे हमें खड़ा किया गया है जी। ये व्यू पॉइंट है फोर्ट का, जहाँ पे भूटान के महाराजा रहते हैं। अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, तो यहीं से जो है वो होते हैं। यहाँ पे महाराजा को गॉड का दर्जा दिया हुआ है, लोगों ने बहुत मानते हैं यहाँ पे। सेमी गवर्नमेंट आपको जैसे मालूम ही है भूटान की। सो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है जी फोर्ट की, और अभी इस समय ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह काम करता है, और रेजिडेंस भी यहीं पे है राजा जी का। और भूटान की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यहाँ पे होते हैं, बाकी ऑफिसेज यहाँ पे नहीं है। ये टीम तो ये 5th प्लेस है जी, भूटान यूथ डेवलपमेंट फंड। पूरा जो है कल्चरल प्रोग्राम दिखाने वाले हैं ये। 1000 रुपीज पर पर्सन टिकट है यहाँ की। तो अंदर जाके देखते हैं, टिकट ले ली है और अब अंदर चलते हैं। देखिए, ये पूरा भूटान का कल्चर जो है इसमें। डेजिलगो एंट्रेंस को बोलते हैं जी भूटानिस में जी। यहाँ पे छोटी छोटी एंट्रेंस ग्रुप्स में जाने दे रहे हैं। और ये So simply Bhutan here is the one of the living museum, okay? So we have a culture to welcoming our guests by serving this a home brewed wine called Ahra. ये वेलकम ड्रिंक मिला जी, अर्क ऑफ वीट वाइन Distillation. तो ये वेलकम में मिला। With your left ring finger. अरे ऑफरिंग करने, फिर ऑफरिंग करनी। With your left ring finger, so touch Okay. the wine and sprinkle in the air like this by saying she. तो ये पहले ऑफर करनी होती है जी। शे। ओके, She means have it. तो ये ऑफरिंग हो गई जी। पीने से पहले ये करना चाहिए। लला
बैठी है तानू गंदे में नाम About the architecture, okay? That how to build the house actually. So this here is one of the architecture in Bhutan. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है घर बनाने का ओल्ड जो है वो घर बनाने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले मिट्टी को जो है वो रैम करते हैं। वो सब हाउस बनाने का जी सबसे पहले जो ये अर्थ वाला सिलसिला है, ये इनका ट्रेडिशनल हाउस है जी। पीछे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो दिस इज सतार, संतूर। Anyone birthday today? No. Okay. And this mask here? Did you heard about the mask dance in Bhutan? Yeah. So yeah, it's in Bhutan. It's an annual religious festival. Please mind your head. ये पेनिस जी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये लोग जो है इनको पूछते हैं। ये सारा इनका जी कुकिंग कल्चर है। And these two here is a butter tea churner. They used to make a butter tea from here in the old days, not nowadays. Okay. मदानी है ये, सही बात है। मदानी है बटर टी बनाने के लिए जी। ये बहुत हो रहा है। गोली खानी है? नहीं बाहर। And this is a buttermilk churner. बटर मिल्क लस्सी बनाने वाली छाछ बनाने के लिए। So once we get the butter from here, आटा पा देना, ऊपर दवाइयां नूडल्स। ये शेक बने हुए हैं जी। पुराने जमाने में नूडल्स बनाने वाली। We make from rice, yeah. In Bhutan, it's from buckwheat. दिस इज गुड जौ। ये इनके सारे वो जौ पड़े हैं, ये मक्की पड़ी है, ये जो चावल ब्राउन राइस लाल चावल। And this one here's our plate. Traditional plate. Plates. We call, and this here is a bottle got Loki. So this Loki actually they use as a water ladder. Okay. And so we make a hole through from here. They use to drink our water also. Yeah, utensils. This is like an earthen pot. And this like a bigger one. They use for storing of water. भूटान में मैरिज जो है वो तीन बार हो सकती है जी। ये कुछ स्टॉल्स बने हुए हैं। ट्रेडिशनल कल्चर जो है जी, ये दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। ये डांस हो रहा है जी सारा, और ये सर्विंग हो रही है यहाँ पे। Butter tea and the sweet and rice. What is this? Sweet and rice. Mita chawal. Mita chawal. And this is a makhan chai. This is makhan chai. Makhan chai. Yes. Okay, this is the मीठा चावल and this is the chai, मक्खन चाय। ये गेस्ट को भी मौका मिलता है जी अपना कल्चर दिखाने का। ये फॉरेनर दिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं उनको। क्या पी रहा है? बटर टी। This is Suza. Suza in Bhutan. Suza. Suza in Bhutan. बटर टी। तो आप लोग दोस्तों जूजा, बटर टी नहीं जूजा। ये पफ राइस, पफ राइस।
कोई कल्चर में इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ द मस्ट सीइंग प्लेस है जी। छोटा सा इनका सेटअप है और पूरा इन्होंने पुरानी एशियन जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। नो डाउट कॉस्टली है, 1000 रुपीज़ पर हेड है। तो सारे किचन कल्चर, कंस्ट्रक्शन कल्चर, ट्रेडिशनल डांस, सारा कुछ जो है वो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये इनका मसाले कूटने वाला ये चक्की हमारे यहाँ पे चक्की ये चक्की हो गई। ये आर्चरी सिखा रहे हैं जी। डोंट मिस द टारगेट। चलाया चलाया, बहुत शानदार चलाया आपने। तो ये ओल्ड बुद्धा स्टैचू है जी यहाँ पे। लीजिए जी, कल्चरल फैक्ट्री, अपना कल्चरल प्रोग्राम के बाद अब जो नेक्स्ट जो उन्होंने स्पॉट दिखाया वो दिखाना है जी पेपर फैक्ट्री। हैंडमेड पेपर फैक्ट्री है जी। पेपर जो बनता है हाथों से बनता है और एक शर्ब है जिसका नाम अभी मैं पूछ के बताता हूँ, उससे पेपर बनता है और सारा प्रोसेस वो समझाएंगे। अभी ना सारे जने वो बात हो रही थी जी, चावल याद कर रहे हैं सारे जने। वहाँ पे जो उन्होंने चावल दिए ना वो वाकई बड़े टेस्टी थे, डिलीशियस थे। और बटर टी का तो जवाब ही कोई नहीं था। बटर टी तो नमकीन थी। इसकी छाल से पेपर बनता है जी। ये प्लांट है। नाम क्या है इसका? डेफने बैक। इसकी बार्क से जो है वो पेपर बनता है। वो सारा प्रोसेस जो है हैंडमेड होता है। अभी वो दिखाता हूँ जी मैं सारा। ये छाल है जी और छाल को जो है, छाल को इसमें भिगो के रखते हैं। हाँ। तो यहाँ पे गुद्दा जो है ये पल्प बन गया जी। इसका जो खराब है उसको निकालने के बाद पल्प जो बचता है वो ये। तो दिस इज द पेपर। इसको फिर कंप्रेस करते हैं और पेपर बन जाता है। तो कंप्रेसिंग के लिए ये इनका अरेंजमेंट है। शीट बनाने का जी हैंड से मेथड है। ये हाथ से इसको कंप्रेस करते हैं जी। यहाँ पे ये ड्राई होता है। ये पत्थरों के साथ हाथ के साथ जो है कंप्रेस करके यहाँ पे ये ड्राई करते हैं और ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये अभी गीला है तो ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं जी। मैडम, व्हाट दिस स्टेप इज कॉल्ड? टेशो। अच्छा, ये बार्क उसमें पड़ी हुई थी है? ये देखो। तो यहाँ पे ये रखा, लगा के रख दिया। उसमें स्टार्च होता है जिसकी वजह से ये पेपर आपस में जुड़ते नहीं है। मेरे को तो जी बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगी है। तो अगर कलर पेपर बनाना है तो शुरुआत में यहाँ पे जो है वो पल्प और उसको कलर को मिक्स करके जो कलर डालना है वो मिक्स करके उसको पीस देते हैं। दिस इज हैंडल। ओके, ये हैंडल बन रहा है जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जी। तो इनका जो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले पे है। ये देख लीजिए, ये सारे हैंडमेड है जी। जो शीट बनती हमने देखी उसके ऊपर बाद में ग्राफिक्स लिए हुए। ओके, ये भी हैंडमेड है। ये देखिए, ये 400 रुपए का है जी। ये टिम्फू शहर देखिए जी, पेपर फैक्ट्री से। टिम्फू शहर का व्यू पेपर फैक्ट्री से रियली गुड है जी। अमेजिंग है ना। देखिए सारा मिस्टी हुआ है। टेम्परेचर का यहाँ पे बताऊँ तो कंफर्टेबल है जी। एक वार्म वेस्ट पहनी हुई है और ऊपर शर्ट कैजुअल आम सिंपल कॉटन की शर्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी चिल नहीं है मगर इतना बड़ा अच्छा प्लेजेंट है जी। इस समय अप्रैल में टिम्फू इज़ वेरी मच प्लेजेंट। लीजिए जी, 2 बजे हैं जी
और होटल की वापसी हो गई, साइट सीइंग सारी कंप्लीट होगी। एक बस वो अंदर नहीं जा पाए, यहाँ पे टेक्सटाइल अकेडमी थी, वो बाहर से ही देख ली। बाकी आपने सब सारा इसमें पीडी देख ही लिया आपने। बाकी बारिश आनी शुरू होगी, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा टेक्सटाइल अकेडमी में नहीं जा पाए, होटल में वापस आ गए। चलिए अब मैं शाम को देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। अभी नरेट हो रहा है प्रोग्राम, क्या होगा देखते हैं जी, मिलते हैं जी, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए जी, ड्रंक PNB बैंक लिमिटेड, यहाँ पे भी ये सारा बाजार जो है बंद होने की तैयारी में है। 9 बज गए। कैसे सिंपल लाइफ रखी हुई है इन लोगों ने, कोई हसल बसल नहीं। वाकई हैप्पीनेस तभी आती है अगर सिंप्लिसिटी हो, बिना सिंप्लिसिटी के हैप्पीनेस कभी नहीं आ सकती। सो चलिए जी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बंद होने वाली हैं और कल सुबह जो है वो 8:30 बजे के करीब फिर एक्सप्लोरेशन शुरू होगी। उसके बाद रेस्ट किया और डिनर किया, बाकी सब तो चले गए रूम में। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नाइट लाइफ यानी कि जो नाइट वाला नज़ारा जो है वो आप लोगों को दिखा दूं। ऑब्जर्वेशन यही है जी, डिसिप्लिन बहुत है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है जी, और ये लोगों की बेसिक मेंटालिटी के बगैर बदल नहीं सकता। कूल है यहाँ पे, यानी कि लोगों का माइंड जो है ना वो कूल है। बाकी फिर कल सुबह एक्सप्लोर करते हैं। अब फिर होटल में जाना है और बस अब कल सुबह के लिए तैयारी करते हैं। मिलते हैं जी कल सुबह जो है, दोबारा मिलते हैं।